इसी शहर में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह प्रिया नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता, जो कि उसके ऑफिस में काम करती थी। वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपने गांव जाते हैं। अजी सुनते हो, क्या आपके भैया भाभी मानेंगे? अरे भगवान डरो मत, मेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही प्यार किया है। ठीक है, ये तो घर जाकर देखना पड़ेगा। रामू और प्रिया अपने घर पहुंचते हैं। भाभी दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। कौन आया? पता नहीं, देखूं तो। अरे रामू, तुम? बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के। और ये साथ में लड़की कौन है, बताया नहीं तुमने? दिखने में तो काफी सुंदर ही लग रही है। और क्या है बताओ? इतना पूछते ही भाभी के रामू सकपका जाता है और कहता है, भाभी ये प्रिया है, इससे मैं प्यार करता था और मैंने इससे शादी कर ली और अब ये मेरी पत्नी है और मैं अब इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और वो अपने देवर की हाँ में हाँ मिलाती है और प्रिया से कहती है, चलो अंदर। भैया नहीं दिख रहे हैं भाभी, कहाँ हैं भैया? क्या घर पे नहीं है? हाँ हाँ भैया घर पे ही हैं तुम्हारे, अभी आते होंगे। प्रिया ये सब देख रही थी और सोच रही थी, बहुत ही अच्छा परिवार है, यहाँ पर मैं बहुत खुश रहूँगी, इतनी अच्छी भाभी हैं। और भैया रामू तो अच्छा था ही, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी भाभी भैया को आवाज़ देती हैं, अजी सुनते हो, देखो कौन आया है। अरे बाहर आइए, अपना रामू आया है इतने दिनों के बाद। तब उसके भैया रामू से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। अरे रामू, इतने दिनों बाद भैया की याद आई, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ, देखिए हमारे रामू ने शादी कर ली है और कितनी सुंदर बहू भी लाया है। चलो, हमारे रामू ने अपना घर बसा लिया। हाँ हाँ रामू, ये तुमने ठीक किया। अब हमारे घर में भी रौनक रहेगी, सब खुश रहेंगे। अच्छा किया तुमने। आओ प्रिया बेटा, चलो सब अंदर चलते हैं। तभी रामू अपने भैया के पैर छूता है और फिर धीरे धीरे ये बात सारे गांव में फैल जाती है। रामू शहर से एक लड़की से शादी कर लाया। अरे अरे सुनती हो, हमारे घर में अभी बहन बेटियां हैं। हाँ बहन, ये सब देखकर तो हमारी बहन बेटियां भी बिगड़ जाएंगी, हमारी बहुएं भी यही सब करने लगेंगी। इस मॉडल लड़की के चक्कर में पूरे गांव का माहौल खराब हो रहा है। पता नहीं इनके भैया भाभी ने इनको कैसे रख लिया। हाँ हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा, पूरे गांव का माहौल खराब करके रखा है। पता नहीं कैसे लोग हैं, लीचड़ कहीं के। ये सब कुछ गांव में नहीं चलेगा ना, हम सब चलने देंगे। क्यों भाई? अब इनके भैया भाभी से कहते हैं इस लड़की को निकालो यहाँ से। तभी सारे गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। प्रिया और रामू सो रहे होते हैं। प्रिया बहुत थकी हुई थी, थकान की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। उसको बहुत प्यास लग रही थी और वो नींद में ही पानी पानी चिल्ला रही थी। कोई तो पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाय रे, क्या हो रहा है मुझे? प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ। हाय रे। प्यास लगने की वजह से प्रिया के शरीर से प्रिया की आत्मा निकल जाती है और पानी की तलाश में एक मटके में पानी पीने लगती है और वो उस मटके के अंदर घुस जाती है। तभी रात को भाभी उठती हैं और वो घड़े को खुला हुआ देखती हैं। अरे ये घड़ा किसने खोला? कहीं चींटी मच्छर ना गिर जाए, मैं बंद कर देती हूँ। तभी भाभी घड़ा को बंद करके अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। प्रिया की आत्मा घड़े में ही कैद हो जाती है और वो घड़े में चिल्लाती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज कोई बचाओ। प्रिया की आत्मा घड़े में बंद हो चुकी थी। तभी रामू की आँख खुलती है और वो प्रिया को देखता है। उठो उठो प्रिया, देखो सुबह हो गई है। उठो, कितना टाइम हो गया है, सूरज सर पे चढ़ाया है। उठो प्रिया, कब तक सोती रहोगी? अभी तक क्या तुम थकी हुई हो? रामू प्रिया को बहुत हिलाता है पर वो नहीं जगती है, क्योंकि प्रिया मर चुकी थी, उसकी आत्मा घड़े में कैद हो चुकी थी। अरे अरे भैया भैया, अंदर आइए। भाभी देखिए प्रिया को क्या हो गया, मेरी प्रिया देखो उठ नहीं रही। भैया भाभी। शोर सुनकर भैया भाभी कमरे में आते हैं
अरे क्या हुआ रामू, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ देवर जी, क्या हो गया? भैया भैया, प्रिया नहीं उठ रही है। काफी जगाने के बाद मेरी प्रिया नहीं उठी। अरे थक गई होगी। नहीं नहीं, पता नहीं क्या हुआ मेरी प्रिया को। में हम दोनों ने बहुत सी बातें की और प्रिया फिर सो गई और हम भी सो गए। मुझे नहीं पता था मेरी प्रिया मर जाएगी। हाय रे, अब क्या करें भैया, हम लोग को इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। मैं अपनी प्रिया को कहीं नहीं ले जाऊंगा। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो रामू? फिर पूरा परिवार मिलकर प्रिया का अंतिम संस्कार कर देता है। शाम हो जाती है, घड़े से आवाज़ आने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ। रामू वहाँ पर आ जाता है और देखता है ये आवाज़ घड़े से आ रही है। ये आवाज़ कैसी है? लग तो ये आवाज़ प्रिया की है। तभी भाभी वहाँ पर आती हैं और कहती हैं, देवर जी, ये आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही? मुझे भी बहुत सुनाई दे रही। पता नहीं आजकल आवाज़ घर में बहुत आती हैं। हाँ भगवान, तुम सही कह रही हो। तभी सभी लोग सो जाते हैं और भाभी को आवाज़ सुनाई देने लगती है, बचाओ, मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे कोई निकालो, मेरा दम घुट रहा है। ये आवाज़ किसकी है? पता नहीं किसकी आवाज़ है, सुनाई दे रही है। ये क्या हो रहा घर में? तभी सुबह हो जाती है। वो सब एक तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक हाथ में नींबू लेकर पूरे घर में घुमा रहा होता है और उसका हाथ आकर घड़े के पास रुक जाता है। सुनो सुनो, मेरा हाथ इस घड़े के पास रुका है, इसका मतलब यहाँ पे ही आत्मा है। इस घड़े के अंदर चुड़ैल है, इस वजह से इससे दूर रहना। तुम्हारी प्रिया इसी घड़े में बंद है और वो अब एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी है। अब इस घड़े को मत खोलना, जो भी खोलेगा उसकी सामत आएगी। तभी तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से क्या हुआ था उस रात सब पता कर लेता है और कहता है, उस रात प्रिया को बहुत प्यास लगी थी, जिस वजह से उसकी आत्मा पानी पीने के लिए इस घड़े में उतरी थी और उसकी आत्मा इसी में कैद होके रह गई। तुम लोगों ने उसका शरीर जला दिया। अब प्रिया इसी घड़े में बंद है और वो मर चुकी है और वो एक खतरनाक चुड़ैल बन चुकी है और इसी में है कि तुम सब इससे दूर रहो। मेरी प्रिया नहीं मर सकती, मेरी प्रिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। तांत्रिक, झूठ बोल रहे हो तुम। अरे तुम समझो बात, मैं तुम्हें सही समझा रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी अब एक चुड़ैल बन चुकी है, तुम सब दूर रहो, वो सबको मार डालेगी। जिस तरह तुमने उसका शरीर जला दिया, वो सबको जिंदा जला देगी। हाँ सही कह रहे हो तांत्रिक बाबा। अब उपाय बताइए, क्या करें? तुम सबको एक उपाय करना पड़ेगा, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। और ये उपाय रामू ही कर सकता है, क्योंकि वो रामू से प्यार करती थी और रामू को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रामू ही ये काम कर सकता है। इस घड़े को जंगल में ले जाना होगा और वहाँ कहीं सुनसान जगह इसको टांग आना होगा। तभी रामू उस घड़े को एक बरगद के पेड़ से टांग आता है और घर चला आता है। हवा चलने के कारण वह घड़ा टूट जाता है और उससे एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल निकल कर आती है। वो अपने अंतिम संस्कार में शामिल हुए सभी लोगों को जान से मार देती है। तभी वह चुड़ैल रामू के पास भी आती है। अरे अरे प्रिया, ये तुम हो, मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। रामू, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? मैं तुम्हारे साथ आई थी, सपने देखे थे। तभी रामू एक चालाकी करता है, अपने हाथ को घड़े में फंसा लेता है और प्रिया से कहता है, प्रिया, मेरा हाथ घड़े में फंसा है, तुम घड़े में जाकर मेरा हाथ निकाल दोगी प्लीज़? प्रिया कहती है, हाँ हाँ। तभी वह चुड़ैल घड़े में चली जाती है और रामू उसको बंद कर देता है। इस तरह वह चुड़ैल घड़े में हमेशा के लिए कैद हो जाती है और किसी को परेशान नहीं करती है। तांत्रिक के कहे अनुसार रामू उस घड़े को ले जाकर जला देता है और चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है।